हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग? हेलो आप लोग नहीं, सॉरी यहाँ नहीं, आप लोग। वर्ल्ड कप खत्म, आईपीएल भी खत्म। तेरा जवाब नहीं, चालू। वेलकम। तेरा जवाब नहीं, तेरा सो फॉर्मेट एकदम सिंपल है, एक गेस्ट, एक होस्ट और सिर्फ 13 सवाल जिसका जवाब नहीं, इसीलिए तो तेरा जवाब नहीं। पाजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पार्ट 2 वीरेंद्र सहवाग के साथ। वीरू पाजी नमस्ते, वेलकम, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया रौनक, आपको देख के और खुश। ओह लवली। पाजी पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्रिकेट का एक ऐसा रूल जो आपको लगता है बदल देना चाहिए, बहुत पकाऊ लगता है पर्सनली आपको, कौन सा? एक रूल यार कि एलपीडब्ल्यू आउट ना हो। अच्छा। तो आदमी विकेट घेर के कहीं भी शॉट मार सके। पैड पे लगी तो आप आउट नहीं हो, जो कि हमारी गली क्रिकेट में होता है कि आप एलपीडब्ल्यू आउट नहीं होते, वहां सिर्फ कैच आउट या बोल्ड ही हो सकते हो बोल्ड आप, करेक्ट, या रन आउट। तो मुझे लगता है कि एलपीडब्ल्यू का अगर रूल बदला जाए, हटा दिया जाए तो मजा आ जाए बल्लेबाजों को। चलिए बढ़िया। एलबीडब्ल्यू हटा दो, कैंसिल करो। हाँ बोलो, पेंसिल। एलबीडब्ल्यू कैंसिल। अगला सवाल पाजी, ये बताइए क्रिकेट वाले ग्रुप में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? तेंदुलकर मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत साल उनके साथ गुजारे हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी खाए हैं, बहुत कुछ सीखा है, बहुत थ्रो डाउन किए उन्हें। उनके चक्कर में एक शोल्डर सर्जरी भी हो गई, मैं कहूँगा उनको थ्रो डाउन कर करके। उन्होंने भी मुझे बहुत थ्रो डाउन किए हैं। तो बहुत, और हम एक टाइम पे था 2003 वर्ल्ड कप में, तो हम लोग जिम भी एक साथ जाते थे, ब्रेकफास्ट पे भी एक साथ जाते थे, तो काफ़ी गहरी दोस्ती। आज भी अगर वो मुझे कुछ बोलते हैं कि लाला ये करना है, तो मैं बगैर सोचे समझे कर देता हूँ। मैं उनसे कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की भाई सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में आप आओ, बच्चों से मिलो, तो वो स्पेशली आए, मेरे साथ बैठ के गए, दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा स्कूल, बच्चों से मिले, उन्हें लेक्चर दिया, उनके क्रिकेट जो सवाल थे क्रिकेट के उनके जवाब दिए, टाइम बिताया। तो आई थिंक आज भी जब भी मैं बॉम्बे जाता हूँ तो उनको एसएमएस करता हूँ, तो वो बुला लेते हैं, घर बैठते हैं, गप्पे शप्पे लड़ाते हैं। सुपर पाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जब आप बैटिंग करते थे तो उस टाइम पे प्रेशर रिलीज करने के लिए मन में कुछ गुनगुनाते थे क्या आप, कोई गाना वगैरह? एक गाना तो मेरा बहुत फेवरेट था किशोर कुमार का, कि चला जाता हूँ किसी के धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। तो चाहे मैं खुश हूँ, चाहे मैं दुखी हूँ, चाहे जिस मूड में भी हूँ, तो ये गाना गुनगुनाता था, तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता था कि मेरा फोकस वापस आ जाता था, जहाँ मुझे फोकस करना है, कंसंट्रेशन वापस बन जाती थी। तो ये गाना, और उसके अलावा फिर जब फॉर्म में होते थे तब बॉलीवुड के गाने गाते थे, और जब फॉर्म में नहीं होते थे तो भजन भी गाए हमने बहुत। बढ़िया भाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद सामी से जुड़ा मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। हालांकि जो लोग देख रहे हैं उनको क्लियर कर दूं, मोहम्मद सामी का अदनान सामी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उनसे जुड़ा कुछ तो एक बार ग्राउंड में हुआ था और आपने उनकी नकल करके कुछ तो उनको चिढ़ाया था, क्या हुआ था वो? आई थिंक मुझे याद है कि हम लाहौर में खेल रहे थे, मैंने 254 रन बनाए थे उस मैच में। पाकिस्तान ने 650 कुछ लगाए थे, और बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडिया को 2 बार ही आउट करेंगे, हम हार्ड बाउंसी ट्रैक बनाएंगे। और उस पर जब हम बैटिंग करने आए तो हमारा 410 की पार्टनरशिप हुई, एक भी आउट नहीं हुआ। तो बीच में लगभग मैं 180s या 190s के करीब होऊंगा, जहाँ पर मोहम्मद सामी गेंदबाजी करने आए। राइट। और वो तोतले देते, तू मुझे मारते दिखा, तू तो फ्लैट ट्रैक का प्लेयर है, तो ऐसे ही तोतला के बोलते थे कि, और गालियाँ दे रहे थे बहुत। तो मैं सिर्फ गर्दन हिला रहा था। तो जैसे ही मैंने उन्हें 2 या 3 चौके मारे ओवर में, तो मैंने कहा तू पहले मुझे आउट तो करके दिखा, तभी तो मैं कुछ तेरी बातें सुनूंगा। तू मुझे बीट भी नहीं कर सकता और मैं तेरी बातें सुनूं, तो वो नहीं हो सकता। तो वो उनकी जो बोलने की अंदाज़ था, उन्हीं के अंदाज में मैंने उनको वो जवाब दिया था कि तू पहले मुझे बीट तो कर, आउट तो दूर है करने की बात। तो वो जब राहुल द्रविड़ मेरे साथ सुन रहे थे, या शोएब अख्तर आसपास से गुजर रहे थे, तो वो दोनों भी बहुत हंसे ये बात सुनकर। तो बस यही किस्सा था उनके साथ। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वैसे बच्चों को अगर नींद नहीं आती है तो क्या करना चाहिए पाजी? माँ की लोरी सुनाएं उनको या पुजारा की बैटिंग दिखा दें? आई थिंक माँ की लोरी से नींद आए ना आए, लेकिन पुजारा की बैटिंग देख ले तो शायद मुझे लगता आ जाए, क्योंकि कई बार तो 1 रन बनाने के लिए वो 60-70 बॉलें ले लेते हैं, तो उतनी देर में तो बंदा अपनी पूरी नैप ले सकता है। माइकल क्लार्क ने एक बार सचिन को स्लेज किया था, कुछ तो बोला था उन्होंने, उसके जवाब में आपने कुछ कहा था उनको ग्राउंड में, क्या था वो? सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आए तो माइकल क्लार्क उनको कुछ ना कुछ बोल रहे थे, यू आर टू ओल्ड, यू आर हेयर जस्ट टू बैट, यू डोंट वांट फील्ड, क्योंकि उन्होंने फील्डिंग नहीं की थी कुछ घंटे, क्योंकि उनकी बैक में स्पेजम आ गया था। तो 3-4 घंटे के लिए वो बाहर चले गए थे, और जब बैटिंग करने आए तो फिर माइकल क्लार्क को वो एक पॉइंट मिल गया था उनको बोलने के लिए। तो बार बार बोले जा रहे, 2-3 ओवर हो गए, तो मैं पाजी से पूछे जा रहा था कि वो क्या कह रहे थे।
तो उन्होंने बताया नहीं। तो फाइनली मुझे पता चला कि वो स्लेज कर रहे हैं। तो जब वो स्लेज कर रहे तो मैं माइकल क्लार्क के पास गया, मैंने पूछा भाई हाउ ओल्ड आर यू? उसने कहा 23, 24। मैंने कहा ही हैज़ मोर 100 देन योर एज। आई सेड हाउ मेनी टेस्ट मैचेस डिड यू प्ले? ही सेड 10 or 15. I said he has more wickets than even your number of matches. So then I asked him, okay, Michael, what's your nickname? He said Pup. So मैंने कहा which breed are you? तो उन्होंने कहा कि what do you mean by that? I said if you tell me which breed are you, I can take that puppy back home. तो उसके बाद उन्होंने कभी किसी को स्लेज नहीं किया मेरे सामने, तो कम से कम। चलिए, थैंक यू भाजी। वैसे अगला सवाल महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा हुआ है। धोनी फैंस अलर्ट, प्लीज इसको कट करके इंस्टा पे शेयर करना, पाजी को भी टैग करना और मेरे को भी। पाजी, धोनी सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में आए थे, वो पिक्चर्स भी हमने देखी थी उस टाइम की। एक दूसरे के साथ आप लोगों ने काफ़ी टाइम बिताया है, खेले भी हैं साथ में। एज अ पर्सन धोनी की सबसे स्पेशल बात आपको क्या लगती है? बहुत कूल हैं, काम हैं, हम्बल, डाउन टू अर्थ हैं। उन्होंने खुद प्रॉमिस किया था कि वो मेरे स्कूल में आएंगे और अपना प्रॉमिस उन्होंने निभाया। तो मैं सिर्फ जब भी वो दिल्ली आते थे उन्हें एक मैसेज डालता था कि भाई आप दिल्ली में हैं तो वी कैन गो, और उन्होंने रिप्लाई किया ठीक है पाजी, कल सुबह आप पिक कर लेना और हम स्कूल चलेंगे। तो बहुत ही मतलब, हाँ ये ज़रूर है कि वो लिमिटेड लोगों से बातें करते हैं जो कि उनकी शायद चॉइस है, तो बट लेकिन जिससे वो बातें करते हैं उनके साथ वो बहुत ही प्यार से बात करते हैं, बहुत हम्बल हैं। आप जिस मर्जी से पूछेंगे कि अगर जिसने भी MS धोनी के साथ टाइम बिताया है, बहुत कूल है। मतलब मुझे एक बार भी ऐसा लगा नहीं कि उनके अंदर कोई एटीट्यूड है, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर वो हैं, इतने बड़े कैप्टन हैं, सबसे सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं इंडिया के। तो बहुत बहुत कूल है। जबरदस्त पाजी, थैंक यू। पाजी, मेलबर्न का वो किस्सा मेरे को याद आता है। 195 पर आप बैटिंग कर रहे थे और आपने 6 मारने की कोशिश की थी और आप आउट हो गए थे, लेकिन उसके ठीक 3 महीने बाद आप 295 पे थे और वहां पर आपने 6 मार के अपनी ट्रिपल सेंचुरी पूरी करी। मतलब उस टाइम पे ये रिस्क आपने क्यों लिया? क्योंकि ठीक 3 महीने पहले आप 195 पे आउट हुए थे सेम कोशिश करने के चक्कर में। सो आपको ये नहीं लगा आराम से खेलता हूं, पहला इंडियन बनने वाला हूं जो ट्रिपल सेंचुरी मारने वाला है, धीरे धीरे कर लेता हूं? चल क्या रहा था आपके मन में? मैं शायद 110-20 पर रहूँगा जब मैंने उस समय तक मैंने 5 या 6 छक्के मार दिए थे। तो सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आए और उन्होंने कहा कि अब तूने अगर छक्का मारा तो मैं इस बैट से तेरी पिटाई करूँगा। तो 120 से लेकर 295 तक मैंने एक भी छक्का नहीं मारा। करेक्ट। सो 295 पर जब मैं पहुंचा तो मैंने कहा पाजी अगर अब सकलेन मुश्ताक बॉलिंग करने आया तो मैं स्टेप आउट करके छक्का मारूंगा। तो उन्होंने कहा तू पागल है, तू 300 मिस कर देगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, 295 भी मेरा हाईएस्ट स्कोर हो गया इंडिया का, वो मैंने कहा आप भी नहीं तोड़ पाओगे फ्यूचर में। ये भी सही है। तो ऐसा मैंने उनको बोला और वो मुड़ के चले गए और सकलेन मुश्ताक आया, मैंने एक स्टेप आउट किया और उसको छक्का लगाया पहली बॉल पर, अपना 300 रन पूरा किया। तो उनकी एक बात खास थी कि उन्होंने जो 120 पर जब मैं बैटिंग कर रहा था उन्होंने कहा कि देख पिछली बार 195 पर तू छक्का मारते आउट हुआ था और हम लोग टेस्ट मैच हार गए थे। तो उन्होंने मुझे वो रिमाइंड कराया, तो इसलिए 120 से 295 तक मैंने छक्का नहीं मारा। बट मैंने कहा 295 पे तो अब तो हम लोग सेफ हो गए, 500 550 रन लग गए, अब तो पाकिस्तान से हार नहीं सकते। तो अगर मैं छक्का मारते आउट भी हो गया तो कोई बात नहीं। जबरदस्त, थैंक यू बाजी। वैसे सचिन पाजी की बात हुई है तो मैं राहुल द्रविड़ से जुड़ा भी एक सवाल पूछ ही लेता हूँ लगे हाथों, कि सब लोग राहुल द्रविड़ के एडवाइस को अप्रिशिएट करते हैं। अब तो वो हेड कोच भी बन गए इंडियन क्रिकेट टीम के, लेकिन एक बार उनकी दी हुई एक सलाह, एक बात आपके काम नहीं आई थी और आपका काम बिगड़ गया था, क्या हुआ था? बड़े छाट के क्वेश्चन ला रहा है रोहन, मेरे सारे दोस्तों से कुछ नहीं करवाएगा तो नहीं सॉरी प्लीज। हम लोग मैं बैटिंग कर रहा था CCI में, जब मैं 293 पर आउट हुआ था। तो मैं 280 समथिंग पे बैटिंग कर रहा हूँ। मैंने एक दिन में 284 बनाए थे। तो राहुल द्रविड़ 3 या 4 ओवर पड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि वीरू इमेजिन करिए 3-4 ओवर तो निकाल लेता है, आउट नहीं होगा, कल आएंगे 3rd डे है टेस्ट मैच का, 4th डे भी हम बैटिंग कर सकते हैं, सो इमेजिन तू कल 300 भी बना सकता है, 400 भी बना सकता है, 500 भी बना सकता है। मुझे बड़े सुनहरे सपने दिखाए, मुझे भी लगा कि हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं सपने। तो ये भैया अगर मैं अभी थका हूँ और थके मैं आउट हो गया तो शायद सब चौपट हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा राहुल अगले 3-4 ओवर जो बचे हुए कोशिश करो आप ज़्यादा बोले खेलो और मैं बिल्कुल कम बोले खेलो। राइट। तो उन्होंने कहा वो 4-5 बॉलें खेलते थे, 5वीं 6वीं पे सिंगल ले लेते थे, मुझे एक मिलती थी, मैं रोक लेता था। तो वो दिन ख़त्म हो गया, हम लोग वापस जा रहे थे, उनका वेल डन, बहुत बढ़िया, अब कल देख तू वापस आएगा तो पूरा दिन बैटिंग करेगा तो तू रिकॉर्ड बना सकता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं भी अंदर से खुश, गए जाके खाया पिया सो गए, वापस आए अगले दिन और मैं 284 से मेरे ख्याल से केवल 9 रन अगले दिन बना पाया और 293 पे आउट हो गया। और जब मैं आउट होके वापस जा रहा था तो मैं बड़ी गालियाँ दे रहा था। मैंने कहा मैंने क्यों राहुल द्रविड़ की बात सुनी, अच्छा वाला मैं सेट था, 284 बनाए थे,
16 रन की बात थी, 3 ही छक्के तो मारने थे, किसी को भी स्टेप आउट करके 3 छक्के मारे जा सकते थे। तो मैंने कहा मिस कर दिया मैंने अपना 3rd ट्रिपल सेंचुरी। तो वो मोमेंट था जो मैं बहुत गालियां दे रहा, मतलब मन के अंदर अंदर राहुल द्रविड़ को कोस रहा था कि उनकी बात नहीं सुनता तो शायद मैं उसी दिन 300 भी बना देता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पाजी, अगर आप एक टीम ओनर होते तो वीरेंद्र सहवाग को अपनी टीम में लेने के लिए कितना खर्च कर सकते थे? जितना मेरे पास पर्स होता मैं सारा खर्च कर देता अगर मेरे साथ सामने कोई बिड कर रहा होता, क्योंकि ऐसा खिलाड़ी दोबारा नहीं मिलता ना, दोबारा आता है। क्या बात है। तो ज़मीन जायदाद अभी लगा दो तो भी सही है कि हाँ भाई जब वो चलेगा तो मैच तो तुम पक्का जीतोगे। नहीं बाजी, बात तो एकदम सही है, इससे मैं भी एग्री करता हूं ना। मैं इसको मजाक में ले रहा हूं ना हमारे व्यूअर्स, बल्कि मजाक से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि माइकल वॉन, अफरीदी और पियर्स मॉर्गन, इनमें से किसकी टांग खींचने में आपको ज्यादा मजा आता है सोशल मीडिया पे? यार सच बताऊं तो इन तीनों को छोड़ दे, शोएब अख्तर अगर सामने आ जाए ना तो उसकी टांग खींचने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। सो एक बार शोएब अख्तर ने फर्स्ट क्लास ब्लैक सूट ब्लैक टाई पहन के फ़ोटो खींची और मेरा मन तो बहुत था कि मैं उस पर ट्वीट करूं, बट मैंने कुछ किया नहीं। बट मेरे मन में आया कि ओके ठीक है, ऑर्डर तो ले ले अब तू। अगर ऐसा कुछ मैं ट्वीट कर देता तो बवाल मच जाता, बट मैंने किया नहीं। लेकिन शोएब अख्तर की खिंचाई करने में बड़ा मजा आता है, ये तो बाकी सब तो कोई नहीं खास है। फैंटास्टिक पाजी, बहुत ही जबरदस्त बात बोली आपने। वैसे क्रिक क्रू का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो अच्छे क्रिकेटर से सीखना भी बहुत जरूरी है। एनरोल करिए, लिंक वहां दिया हुआ है। और पाजी, अगर आपकी सीखने की उम्र होती तो आप इन महान खिलाड़ियों में से किससे सीखना पसंद करते अगर आपको मौका मिलता तो? रौनक ब्रायन लारा, क्योंकि शायद वर्ल्ड क्रिकेट में उससे बड़ा प्लेयर लेफ्ट हैंडर एज ए लेफ्ट हैंडर ना हो, क्योंकि उन्होंने 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 ये सब रन बनाए हुए हैं उन्होंने। इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं। काउंटी क्रिकेट में 500 बनाया है, टेस्ट क्रिकेट में 400 बनाया है, फर्स्ट क्लास टेस्ट क्रिकेट में 300 भी बनाया है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी 300 बनाया है, और 100 तो उन्होंने पता नहीं कितने बनाए, 100 और डबल 100। तो अगर एक खिलाड़ी मैं चुनता, अगर मैं बच्चा होता तो एज अ बैट्समैन मैं ब्रायन लारा को ज़रूर सीखना चाहूँगा उनसे। जबरदस्त। तो अगर आप भी इन महान खिलाड़ियों से क्रिकेट सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करिए, एनरोल करिए, और एनरोल करने के बाद पंड्या के स्टाइल में कमेंट करके बताओ कि मैं करके आया। जबरदस्त बाजी। अगला सवाल क्या है, एक सिचुएशन है, ट्रिकी सिचुएशन है, जिसमें मैं आपको डालूंगा। प्लीज जरा संभल के आप इस सिचुएशन से बाहर निकलिएगा। दादा और सचिन पाजी दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं। सपोज जो भी जीतेगा आपके वोट से जीतेगा और प्रधानमंत्री बनेगा, आप किसको वोट देंगे? मतलब मेरे इकलौते मेरे वोट से? हाँ भाई क्यों मरवा रहा रौनक, तू क्यों मेरी दोस्ती खराब करवा रहा दोनों से? नहीं बताना पड़ेगा। अगर एक का नाम मुझे लेना ही पड़ा तो शायद थोड़ा एक्सपीरियंस सचिन तेंदुलकर का है, क्योंकि वो स्पेशल एमपी रहे हैं। उनको पार्लियामेंट से इनविटेशन आया था जब वो एमपी बने थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 साल या 6 साल के लिए। तो उनको मैं ज़रूर प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट करूंगा। और दादा तो हमारे प्रेसिडेंट हैं ही, वो सीएबी के भी प्रेसिडेंट हैं, बीसीसीआई के भी प्रेसिडेंट हैं, तो उन्हें भारत का भी प्रेसिडेंट मैं बना दूंगा। तो दोनों खुश ना। चलिए, बड़े स्मार्ट तरीके से इस सवाल से बचते हुए विरूपा जी। लेकिन अगला सवाल जो मैं पूछ रहा हूं बाजी आपको, उसका जवाब बहुत सारे लोगों को मदद करेगा उनके चैलेंजिंग टाइम से निकलने में। वीरेंद्र सहवाग के करियर का जब डिफिकल्ट टाइम चल रहा था, चैलेंजिंग समय चल रहा था, तो उसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको इंस्पायर किया और उससे बाहर निकलने में आपकी मदद करी? मेरी मदर और मेरी वाइफ। तो मेरी मदर और मेरी वाइफ ने, एक दिन मैं उनको खाने पे लेके गया तो उन्होंने मुझे समझाया कि ज़िंदगी में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, क्रिकेट के अलावा भी ज़िंदगी है ना। क्या कि बात? तेरे पिताजी तो क्रिकेट नहीं खेले लेकिन वो ज़िंदगी तो जी रहे हैं, तो तुझे भी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, भले ही तो क्रिकेट खेले या ना खेले। बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने कहा ये समय है, तू खाली है तो इसका सही इस्तेमाल कर। तो सही इस्तेमाल मतलब मेहनत कर, फिटनेस कर, जो तेरे लॉन्ग टर्म में के लिए काम आएगी। तो वो दोनों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मैं शायद उसके बाद डेली सुबह उठ के, मेरा ये एम था कि मैं 2 घंटे लगातार दौड़ूंगा। और मैंने शुरुआत की मई के महीने से, तो मैं जुलाई में जाकर, जुलाई 20 या 21 को मुझे डेट याद है आज भी, तो मैं 2 घंटे लगातार दौड़ पाया। बट वो मैं धीरे धीरे बिल्डअप कर पाया। 5 मिनट से शुरू किया, अगले दिन 7 मिनट, ऐसे 1 हफ्ते के बाद 10 मिनट, अगले हफ्ते में 20 मिनट। तो ऐसे धीरे धीरे मैं अपना स्टेमिना बढ़ाता रहा। और लगभग मुझे मई, जून, जुलाई 2.5 महीने के करीब लगे मुझे 2 घंटे लगातार दौड़ने के लिए। क्योंकि जब आप दौड़ते हो ना तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हो, फिजिकली और मेंटली आपकी विल पावर बढ़ जाती है। तो फिर कोई भी काम आपको मुश्किल नहीं लगता। आई थिंक अगर शायद मैं
अपनी मदर और वाइफ से वो मुझे मोटिवेट नहीं करते, मुझे समझाते नहीं, तो शायद मैं उसके बाद दोबारा कभी इंडिया नहीं खेलता। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच पाजी, आपने शेयर किया। आखिरी सवाल मेरा है कि स्पिरिचुअलिटी एक इंसान की लाइफ में कितना महत्व रखता है? क्या वीरू पाजी, वीरेंद्र सहवाग एक स्पिरिचुअल इंसान है, या कोई ऐसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी जिससे आपने कुछ सीखा हो लाइफ में? सदगुरु जी के पास मैं गया, कोयम्बटूर में उनका आश्रम है, मैं वहाँ 3 दिन रहा उनके साथ। उन्होंने मुझे बहुत सारी क्रियाएं सिखाई, बहुत कंट्रोल करना सिखाया अपने मन को, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो जन्माष्टमी पे भी मैं कोयम्बटूर गया सदगुरु जी के पास, उनके साथ मैंने जन्माष्टमी मनाई। बहुत ही ब्रिलियंट एक्सपीरियंस था मेरा। क्या बात है, अमेजिंग। रैली फॉर रिवर एक उन्होंने मुहिम छेड़ी थी, उसके लिए भी मैं उनसे मिला। और जब जब उनसे मिलता हूँ तो एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलती है, और वो बहुत कुछ बताते हैं कि आप लाइफ को कैसे बड़े सिंपल तरीके से जी सकते हो। तो वाओ, उन्हीं के कोट से मैं बड़े सिंपल तरीके से, मैं अपनी रिटायरमेंट से खुश हूँ, अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी मुझे चाहिए था शायद वो मिल गया। जितना भी क्रिकेट मुझे खेलना था मैं उतना खेला, और जितना भी मुझे नाम शोहरत पैसा मिलना था वो मिल गया। तो अब ज़िंदगी में मैं खुश हूँ, चाहे मुझे कुछ और मिले या ना मिले, क्योंकि खुशी बहुत ज़रूरी है। तो उनसे मिलने के बाद लाइफ में बहुत चेंज आया। वाओ, अमेजिंग। आपने सदगुरु की बात करी पाजी, और जो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपको हुआ वो आपने शेयर किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। चलते चलते आपके जो फैंस हैं उनसे कुछ आप कहना चाहेंगे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बातचीत को देख रहे हैं, तेरा जवाब नहीं को देख रहे हैं, प्लीज? मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे crickguru.com को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन रौनक के शो को, बउआ के शो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट चाहते हो तो आपको वहाँ मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है, तालियां बजती रहनी चाहिए। ऑन दैट नोट पाजी, और एक बार थैंक यू वेरी मच। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। प्लीज कमेंट करके बताना इस बातचीत का, तेरा जवाब नहीं के इस एपिसोड का सबसे बढ़िया वाला पार्ट आपको कौन सा लगा। उस पार्ट को कट करके बिंदास अपने इंस्टा पे शेयर करना, मेरे को और वीरू पाजी दोनों को टैग भी करना, और ये भी जरूर लिखना कि आप ये वीडियो देख कहां से रहे हैं। साथ ही साथ आप और किस गेस्ट को इस शो में देखना चाहते हैं उनका नाम भी जरूर लिखिएगा। मिलेंगे एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ इसी शो में, जिसका नाम क्या है? हेलो, एक बार दिखाना जरा। तेरा